बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शहराम सैफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 10.5 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके हमने पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व किए बाय रेशो टेस्ट। तो आगे 9 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है वो रूट टेस्ट की मदद से सॉल्व होने हैं। आज के लेक्चर में हम 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है। नहीं सॉल्व होंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करके यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको रूट टेस्ट को डिस्कस करना है कि रूट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। ये रूट टेस्ट की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि let an be any series and suppose that limit n approaches to infinity, square root an modulus is equal to p, then the series converges absolutely if p less than 1। मीन्स टू से डैट हमारे पास ये जो रेशो रूट टेस्ट का जो फार्मूला लिखा हुआ है, हम इसके अंदर जब nth टर्म पुट करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई आंसर p आता है और उस p की वैल्यू अगर लेस देन 1 आती है तो हम ये कह देंगे वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो वो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज। या एक और इसमें कंडीशन आ जाती है कि p इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, तो और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर p की वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारे पास ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जैसे हमने रेशो टेस्ट के अंदर देखा था वही सेम कंडीशन है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, जस्ट फार्मूले का फ़र्क है। अब उसके अंदर हमारे पास फैक्टोरियल वाली टर्म्स आ रही थी, हमने उसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई कर दिया। इसमें इन क्वेश्चन की पहचान ये है कि अगर हमारे पास को पावर वाली वैल्यू आ जाए तो आपने उसके ऊपर रूट टेस्ट अप्लाई करना है। थॉमस कैलकुलस है, एक्सरसाइज 10.5 है। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर है 9। लिमिट n is equal to 1 to infinity 7 over 2n plus 5। इसकी हम सबसे पहले तो nth टर्म निकाल लेते हैं। इसकी nth टर्म देखें क्या है। ये जो इसकी समेशन के साथ वैल्यू लिखी हुई है, इसकी nth टर्म है। an is equal to 7 over 2n plus 5 की पावर n। ठीक है, हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा कि n is equal to यहाँ पर ये लिखा जाएगा an का मोड is equal to p, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो हमने सबसे पहले इसकी मॉडुलस वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तो वैल्यू हमारे पास को नेगेटिव है तो वो मोड जो है उसको पॉजिटिव कर देगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू है ही पॉजिटिव, तो हम इसको निकाल के लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा, an मोड इज इक्वल टू 7 over 2n plus 5 की पावर m। तो इसका मोड लेंगे तो ये वही वैल्यू आ जाएगी और ये किसके बराबर आ जाएगा, an। वापस आगे पास वो an की वैल्यू ही बन जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, an मोड और इसका आपने nth रूट लेना है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। an मोड की वैल्यू है हमारे पास 7 over 2n plus 5 की पावर n। तो nth रूट का मतलब क्या होता है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7 over 2n plus 5 की पावर n इस होल की पावर 1 by n। ठीक है, nth रूट का मतलब ये होता है कि हम इसको पावर को 1 by n लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब ये जो पावर 1 by n है इसको हम
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देते हैं। ये क्या बन जाएगा 7 की पावर 1/n ओवर 2n प्लस 5 की पावर n इंटू 1/n। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा 7 की पावर 1/n ओवर 2n प्लस 5, ये n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट जब यहाँ पर 7 की पावर 1/n लिखा हुआ है, यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 5, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आता है। अब 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आता है 0, तो 7 की पावर 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ऊपर आंसर क्या आ गया 1। अब 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी के अंदर कुछ ऐड करेंगे वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 ओवर इन्फिनिटी आ गया। अब 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ गया 0। अब आपको पता है 0 जो है वो 1 से क्या होता है लेस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि हमारे पास ये जो p की वैल्यू आई है 0 आई है, और ये 0 जो है 1 से छोटा है। तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं, hence the series is absolutely कन्वर्ज। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने उसका रिजल्ट लाजमी लिखना है, क्योंकि रिजल्ट के बगैर फिर क्वेश्चन के पूरे मार्क्स नहीं मिलते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इसकी मैंने nth टर्म निकाल के लिख ली है। यहाँ पर nth टर्म लिखी है 4 की पावर n ओवर 3n होल की पावर n। तो दोनों की पावर n है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों की a की पावर बना दी। तो नेक्स्ट उसकी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो नेक्स्ट आगे हमने क्या किया है, रूट टेस्ट का फार्मूला अप्लाई किया है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी nth रूट मोड an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। यहाँ पर an मोड की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमने पुट कर दी है। अगले स्टेप के अंदर ये जो nth रूट है इसको मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ख़त्म करके इसकी पावर कैसे लिख दी 1/n। ठीक है, 1/n लिखने के बाद ये n के साथ n क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4/3n। तो इसके अंदर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये जो इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, तो इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये जो 3 इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या आता है 0। तो हमने पीछे डेफिनेशन के अंदर देखा है कि अगर आपके पास p की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो वहाँ पर सीरीज क्या करती है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 को लिखा गया। अब इसकी जो nth टर्म मैं निकाल के लिख देता हूँ। इसकी nth टर्म क्या होगी, an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n माइनस 5 की पावर n, सॉरी ये n लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसकी मॉडुलस वैल्यू ली जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये an का मोड इज इक्वल टू, तो ये ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब इसका मॉड लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ कि an का मोड किसके बराबर है an के। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, an मोड इज इक्वल टू, लिमिट इसके ऊपर बाद में अप्लाई कर देते हैं, वो एक ही बात है, लिमिट साथ में अप्लाई कर लो या बाद में अप्लाई कर लो। क्या बन जाएगा 4n प्लस 3 ओवर 3n माइनस 5 की पावर n, और ये जो nth रूट है तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 1/n। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया 4n प्लस 3 ओवर 3n माइनस 5। इधर क्या बन गया लिमिट an का मोड।
नेक्स्ट अगले स्टेप में इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ लिमिट, यहाँ पर दूसरी साइड पे लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन मॉड इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 4n+3 ओवर 3n-5। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। अब लिमिट अप्लाई करके देखें ज़रा, इधर भी लिमिट अप्लाई करते हैं, इधर भी लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो जब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बने तो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर या तो एल ऑर्बिटल रूल लगा लो या क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो। तो दोनों में से जो सा मर्जी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इसके ऊपर एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, हमने न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है और डिनोमिनेटर का अलग से लेना है। यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऊपर वाली वैल्यू का n का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 4 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 ओवर 3-5, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब ये कब बन गया 4/3। अब इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर n वाली कोई भी वैल्यू नहीं जिसके अंदर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा 4/3। और ये 4/3 हमें पता है कि ये 1 से क्या आती है, बड़ी वैल्यू। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकल रहा है कि हैंस द सीरीज इज डाइवर्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड हो चुका है। तो आज के लेक्चर का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस नेचुरल लॉग इंटू ई स्क्वायर प्लस 1/n होल की पावर n+1। तो इसका अगर मैं nth टर्म निकाल के लिखूँ तो क्या बन जाएगी, a n इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n की पावर n+1। ठीक है, तो अगर इस n+1 को हम तोड़ दें तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए एन इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, माइनस नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n, इसकी पावर क्या आ जाएगी, होल की n। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम, अगर हम इसको दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, अगर दोनों को हम इकट्ठा करना चाहें तो इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 1। तो दोनों जब पावर है, जब दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर क्या आ जाएंगी, ऐड। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, ए एन एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या बन गया, नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n, और ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n होल की पावर n। आगे इसके बाद इसका nth रूट अप्लाई कर देते हैं, ए एन मॉड। तो ये क्या बन जाएगा, nth रूट अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n और नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n होल की पावर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट पर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसको पहले लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n, ये वैल्यू तो अलग है। ठीक है, इन दोनों का हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n,
ये होल की पावर n आ जाएगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। इन दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो nth रूट है इसको लिख लेते हैं नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n होल की पावर 1/n डॉट। इधर वाली साइड पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n होल की पावर n, और ये जो nth रूट है लिखा जाएगा 1/n। ये n के साथ n क्या हो गया, कैंसिल। तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n होल की पावर 1/n डॉट नेचुरल लॉग ई स्क्वायर प्लस 1/n। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी is equal to limit n approaches to infinity natural log e square plus 1/n होल की पावर 1/n। दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई स्क्वायर प्लस 1/n। तो देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अब ये देखें ज़रा, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो इसका आंसर क्या आता है, 1। इसका आंसर तो डायरेक्ट 1 आ गया। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ई स्क्वायर प्लस 1/इन्फिनिटी, इसके साथ नेचुरल लॉग भी, तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ई स्क्वायर। अब इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ई का स्क्वायर मतलब हमारे पास ये जो स्क्वायर है वो शुरू में आ जाएगा, 2 इंटू नेचुरल लॉग ई। अब नेचुरल लॉग ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। और 2 आपको पता है कि जी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से क्या हमें पता चला है, हैंस द सीरीज इज डाइवर्ज। जब भी आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, 1 से बड़ा आंसर आ जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आपने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो जिस स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।